बंधु, गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा पाप होता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों तक सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूसरे प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ कहा जाता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं मनुष्यों के यहाँ इस पृथ्वी पर श्रद्धा, दान और अतिथि के लिए मधुर वचन, ये 3 प्रकार के सत्कर्म होते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थ के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं और अतिथि के विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी विमुख हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वह सदा अतिथि को संतुष्ट करे। बंधुओं, गृहस्थ के लिए 3 प्रकार के अतिथि बताए गए हैं। प्रथम श्राद्धीय, दूसरे मध्यकालीन तथा तीसरे सूर्योदय। पितरों के लिए श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन का संकल्प हो जाने पर जो श्राद्ध काल में स्वतः आ जाते हैं, उसे श्राद्धीय अतिथि कहते हैं। और जो लंबा रास्ता तय करके थका हारा मध्यकालीन समय में आता है, उसे वैश्वदेवीय अतिथि मानना चाहिए। प्रिय हो या द्वेष पात्र, मूर्ख हो या पंडित, यदि मध्य काल में आया है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला अतिथि है। तीसरा अतिथि सूर्योदय वह है जो दिन या रात के भोजन के पश्चात घर पर आता है। उसके लिए भी गृहस्थ को यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। जिसके घर पर आया हुआ सूर्योदय अतिथि सत्कार प्राप्त किए बिना निराश लौट जाता है, वह उसे अपना पाप देकर चला जाता है। तृण, भूमि, जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती। अतिथि का स्वागत करने से गृहस्थ को सदा तृप्ति बनी रहती है। उसे आसन देने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अर्घ्य प्रदान करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं तथा उसे भोजन देने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः सदा उसका पूजन करना और विशेषतः उसे भोजन देना चाहिए।